और ऐसा कहा जाता है जब बहुत पुराने टाइम में कोई चार्ज लिया नहीं है तो मे बी ये फ्री टाइम है या फिर मुझे नहीं पता। ये बहुत सारे स्क्वायर है, इन सब का अलग अलग नाम है। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ये होता है 1-1.5 किलोमीटर आप वॉक करके आ सकते हैं, और अगर नहीं तो आप ऑटो या रिक्शा ले सकते हैं जो कि 20 रुपीज़ चार्ज करता है पर पर्सन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारे अलग अलग है और सबके अलग अलग नाम भी है। और कुछ इधर आगे की तरफ भी बने हुए हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस, दिस इज़ महादेव मंशन। सो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है काल भैरव जी का मंदिर। और ऐसा कहा जाता है जब बहुत पुराने टाइम में पुलिस और डॉक्टर्स नहीं होते थे तो लोग यहाँ पे आके प्रे करते थे और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो यहाँ पे आके बोलते थे, तो अक्सर इनका मानना है कि वो पूरी हो जाती थी। ऐसा बताया जाता है कि जैसे किसी के घर में चोरी हुई है और पुलिस नहीं थी तो वो यहाँ आके बोलते थे। सो काल भैरव जी ऐसे करते थे कि उनके सपने में आते थे एंड दे यूज्ड टू टेल कि कहाँ किस बंदे ने कुछ किया है, और अगर वो उस चीज़ पे झूठ निकलता था जिस बंदे ने चोरी की होती थी तो उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता था या फिर ऐसा कुछ, और वो मर जाते थे जल्दी। सो दिस वाज काल भैरव टेम्पल। और ऐसे आगे बहुत सारे टेम्पल है जिनकी अलग अलग मान्यता है और अलग अलग स्टोरीज़ है। तो मुझे सबके बारे में नहीं पता है, तो आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में मैंने पढ़ा। और एक्चुअली दिस इज़ नॉट दरबार, इट इज़ दाराबार स्क्वायर एंड यहाँ पे हनुमान स्क्वायर है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है, आप इंजॉय करो। अप्रैल 2015 में यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया था, बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक था। उसकी वजह से यहाँ के बहुत सारे दरबार टूट गए थे और काफ़ी सारे कोलैप्स हो गए थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे अभी तक स्टेबल्ड हैं और कैसे सपोर्ट पे इन्होंने रोके हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो आधे से ज़्यादा कोलैप्स्ड है और बाकी कुछ ऐसे हैं। सो कुछ ऐसे भी हैं लाइक दे आर ब्रोकन और सपोर्ट करके रोका हुआ है। ये कोलैप्स हो गए थे 2015 25 अप्रैल पे ये सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी बड़ा है और हर एक की अलग अलग स्टोरी है। जैसे वो अलग है, ये अलग है, इसने जो आपने इससे पहले वीडियो में देखा वो सारे अलग है। और यहाँ पे ये लोकल मार्केट लगी हुई है जो कॉपर के, ब्रास के और अशुद्ध धातु की चीज़ें अलग अलग प्राइजेस पे बेच रहे हैं। आपको कुछ चाहिए तो आप ले सकते हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ें बुद्धा और हिंदू कल्चर से रिलेटेड है। मैं आपको दिखाता हूँ ये भी चीज़ें कैसी हैं। दिस थिंग इज़ यूज फॉर मेडिटेशन। गलती से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बाय भी कर सकते हैं जब भी आप आते हैं। दिस इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेडिटेशन। ये आपको दिल्ली में भी कहीं कहीं मिल जाएगा। ये कॉपर में है सारा। ये कितने का दोगे आप ये वाला? 1500 मिनिमम डिस्काउंट हो जाएगा, आप लेंगे तो। कल मैंने देखा था मार्केट में, इसको बजा के दिखाओ ना, मतलब साउंड। मंत्र है ना अंदर, ओम माने पादमे ओम पादमे हम बुधाई ओम माने पादमे गड्गी बिङलाङ लाई बिङ बुटा गर्न से। ये अच्छा इंग्रेव्ड है इसमें। अच्छा पीसे ना हैंड में के, ये मशीन में के। साउंड देखिए ना। ये कितने का दोगे आप? 1500 बोला, 1200 कर देंगे।
वाइब्रेशन। यहाँ पे मास्क के लिए कोई चालान नहीं है एंड दे आर नॉट इवन फोर्स टू वेयर इट, बट यहाँ पे सब खुद से मास्क पहनते हैं, एक दो लोगों को छोड़ के सब लोगों ने मास्क लगाया हुआ है और इसीलिए मैंने भी लगा लिया। यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा है तो मास्क लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने दिल्ली में बहुत गर्मी होती है तो मास्क की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। तो यहाँ लगभग हर बंदे ने और हर इंसान ने मास्क लगाया हुआ है। ये यहाँ की लोकल मार्केट और मैं जा रहा हूँ अब एक दूसरी डेस्टिनेशन पे वॉक करके, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो मैं बहुत देर से सोच रहा था ये नीचे वाला रोड क्रॉस कैसे करूँ, और मैं उधर फेस करके खड़ा था मुँह, तो देन आई रियलाइज कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो लोग क्रॉस कर कहाँ से रहे। देन दिस वाज द पाथ, फुट ओवर ब्रिज बना रखा है ये रोड क्रॉस करने के लिए, पर लोग अब कर रहे हैं। बहुत ही बिजी स्ट्रीट है यार नेपाल की सारी। वॉकिंग फॉर नेक्स्ट 4 किलोमीटर्स टू रीच स्तूपा। वैसे नेपाल में कपड़ों की मार्केट और ये सारी जो मेरे पीछे दिख रहा है शू मार्केट बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ना सही रेंज में कपड़े मिल जाते हैं अगर आप इंडियन प्राइस से कंपेयर करोगे। फर्स्ट कॉपी चीज़ें, शूज़, ट्रैक पैंट्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल और बहुत सही प्राइस में, तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ख़रीदने में। तो ये है पूरी लोकल मार्केट है यहाँ की। मैंने रेट का कंपैरिजन करने की काफ़ी दुकानें में कोशिश की है एंड रेट मैटर करता है, काफ़ी सस्ता पड़ता है हम लोगों को। स्तूपा में एंट्री करने के लिए 100 रुपीज़ चार्ज है नेपाली, बट मुझे नहीं पता अभी फ्री है या क्या है, क्योंकि हमसे कोई चार्ज लिया नहीं है। सो फॉरेनर्स भी घूम रहे हैं यहाँ पे थोड़े बहुत, उनसे भी कोई चार्ज लिया नहीं है, तो मे बी ये फ्री टाइम है या फिर मुझे नहीं पता। सो वैसे 100 रुपये फॉर इंडियंस, बांग्लादेशी, श्रीलंका, जो एशिया के आसपास ही कंट्री हैं जो सार्स में काउंट होती हैं। बाकी जो गोरे हैं, फॉरेनर्स हैं या फिर जो बाहर से, उन लोगों के लिए 1000 है, जस्ट बिकॉज उनकी करेंसी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है इस कंट्री के कंपैरिजन में। सो बिहाइंड मी इज़ स्तूपा, बुद्धा स्तूपा, काठमांडू, नेपाल। यार बुद्धा स्तूपा सबसे बड़ा नेपाल का और पूरे वर्ल्ड का स्पिरिचुअल बुद्धा टेम्पल है या फिर बुद्धा स्तूपा है। यहाँ पे लगभग 10,000 से ज़्यादा बुद्धिस्ट हर दिन विज़िट करते हैं और उनका मानना है इससे बड़ा कोई भी बुद्धा टेम्पल या फिर बुद्धा स्तूपा पूरे वर्ल्ड में नहीं है। सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल लोकेशन। चल ये आपको 11 किलोमीटर सिटी के आउटस्कर्ट्स में आना पड़ेगा, वहाँ पे है, और इसके आसपास काफ़ी सारे स्तूपाज है, रास्ते में आपको मिल जाएंगे। सो ये इसके चारों तरफ में सर्कल में ब्यूटीफुल सी मार्केट है और सिनेमैटिक्स में आपको अब दिखाता हूँ, एंजॉय करो। तो ऐसी बहुत सी ब्यूटीफुल जगह है आसपास, सारे में घूम सकते हो और बहुत ही पीसफुल सा लगता है क्योंकि ये मोनेस्ट्री का ही पार्ट है और स्तूपा इज स्पिरिचुअल। सो ये सारी चीज़ें हैं, आप सिनेमैटिक्स में देख ही रहे हो और बाकी आपको मैं और दिखा देता हूँ। सो दिस इज